नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पोषक के बारे में, यानी न्यूट्रिशन के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में। जो भी हम खाना खाते हैं लगभग जो भी हो, चावल दाल रोटी सब्जी, वो सब हमारे पोषक तत्व ही होते हैं। ठीक है, तो उसी सब के बारे में आज बात करेंगे हम। क्या होते हैं पोषक तत्व? जैसे विटामिन हो गई, प्रोटीन हो गई, फैट हो गई, हमारी कार्बोहाइड्रेट हो गए, इन सब के बारे में पूरा वीडियो लेक्चर ही समझ में आएगा आपको। तो जो पोषण होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर को वृद्धि के लिए, विकास के लिए, अपने शरीर को ग्रोथ करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। शरीर को मेंटेन करने के लिए भी हमें ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो कहाँ से हमें मिलती है? वो हमें मिलती है भोजन से। अब भोजन आप कैसा खा रहे हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो। कार्बोहाइड्रेट के रूप का कहने का मतलब है कि चावल हो सकता है, रोटी हो सकता है, ब्रेड हो सकते हैं, जिनमें मीठापन होता है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बस इतना समझ जाओ कि जिस भी भोजन में आपको मीठा मीठे स्वाद का पता लगता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़रूर होता है। ठीक है, और जो भी हम भोजन खाते हैं लगभग वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहेगा, या फिर फैट के रूप में रहेगा, या फिर प्रोटीन के रूप में रहेगा, या फिर विटामिन के, या फिर मिनरल्स के रूप में रहेगा। इन्हीं चार पांच चीज़ों में से किसी एक फॉर्म में रहता है। ठीक है, जो भी हम भोजन खाते हैं, चाहे जो भी भोजन खाते हैं वह इन्हीं चार पांच चीज़ों के फॉर्म में रहता है। चाहे कार्बोहाइड्रेट रहेगा, चाहे प्रोटीन होगा, चाहे विटामिन होगा, चाहे फैट होगा, या फिर मिनरल्स होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली आज इस वीडियो में फोकस करेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हमारे दो पार्ट में बटा होता है, शरीर में या फिर जीवों के खाने के आधार पर, या फिर कहें जो भी हम खाना खाते हैं उसके आधार पर न्यूट्रिशन को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला ऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक, और दूसरा इनऑर्गेनिक यानी कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, तो पहला हो गया कार्बनिक पोषक यानी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो कार्बनिक पोषक में कौन कौन से तत्व आते हैं? कार्बोहाइड्रेट आता है हमारा, लिपिड या फिर वसा आता है, फैट या फिर हम चर्बी भी कहते हैं। आप देखेंगे कभी जो मोटा आदमी होता है उसमें चर्बी जमा हो जाता है। ठीक है, तो इमेज में आप देख लीजिए, ये चर्बी वाला ही जमा होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन देख लें। प्रोटीन जो भी अधिकतर जिम वाले लड़के, या फिर कहें तो हम जो भी अधिकतर जो जिम वाले बंदे होते हैं उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मसल्स के लिए। तो प्रोटीन, और उसके बाद विटामिन की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ विटामिन का, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, विटामिन को। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट यानी कार्बनिक पोषक हो गए। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारा है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, अकार्बनिक पोषक। इसमें क्या आते हैं? मिनरल्स यानी खनिज लवण आते हैं। इसमें क्या आते हैं? कैल्शियम आएगा, पोटेशियम आएगा, सोडियम आएगा, फास्फोरस आएगा, क्लोरीन आता है, जल आता है, रेसे आते हैं। जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या होता है? कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम फास्फोरस का आप तो सुने होंगे, जो हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हमारी हड्डी जो होती है फास्फोरस कैल्शियम से भी बनी होती है। तो ये सब दूसरे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। और जल कितना ज़रूरी है, हमारे शरीर में आधे ज़्यादा जल ही होता है। ठीक है, उसके बाद रेसे क्या होता है? आप कागज़ देखे होंगे। और जो पेड़ों के बाहरी छाल होता है, जो बार्क होता है, बाहरी छाल पेड़ों के, उसको भी रेसे, उसके अंदर रेसे होते हैं, पत्ते पत्ते। उसके बाद आप कभी कभी प्लास्टर देखे होंगे, प्लास्टर चढ़ते हुए, वो भी रेसे ही होते हैं। ठीक है, तो भी अलग वीडियो में पढ़ लेंगे हम। तो दो पार्ट हो गया, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक में ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, ये सब आ गए। और अकार्बनिक में मिनरल्स आ गए, जो भी हमारे हैं माइक्रो मिनरल्स या मैक्रो मिनरल्स, यानी कि कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, ये सब, जल, रेसे, ये सब आ गए हमारे अकार्बनिक में। इतना समझ में आएगा। दो पार्ट में बटा होता है हमारे न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किस में पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या करता है, और उसके कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, और हानि क्या होती है, और फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वह कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जब भी हम चावल खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं, तो हमारे पाचन के बाद वो ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी हमारे शरीर को देता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक संबंधित दो संबंधित एक के अनुपात में रहता है, एक संबंधित दो संबंधित एक के रेशियो में रहता है। ठीक है, हमारे शरीर को कुल ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है लगभग कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर की ऊर्जा को पूर्ति कर देता है। 50 से 70%
कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की ऊर्जा की पूर्ति कर देता है, और जो 30% विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, उन सबसे पूर्ति होती है। तो कार्बोहाइड्रेट सब किस में ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट अधिकतर गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, अधिकतर जो मीठे पदार्थ होते हैं, मीठे जो होते हैं मीठे पदार्थ, अधिकतर उसमें गुड़, शहद, फल, शहद यानी मध या फिर हनी कहते हैं। उसके बाद सूखे फल यानी ड्राई फ्रूट जो हो गए हमारे काजू, बादाम, अखरोट, ये सब ड्राई फ्रूट्स में। दूध में पके फल, जो पके फल होते हैं, आम, अंगूर, ऐसे करके। उसके बाद रोटी हो गया, आलू में हो गए शकरकंद। शकरकंद क्या होता है, जिसे हम कन्ना भी बोलते हैं, गांव में मीठा आलू भी बोलते हैं उसको। उसके बाद चुकंदर, रसीले फल, गन्ना, केले और मांस में, इन सब में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अधिकतर मीठे चीज़ों में होता है। जो भी आप मीठा खा रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ हो, अगर हल्का भी आपको मीठा लग रहा है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जरूर होता है, कुछ ना कुछ पॉइंट। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को बहुत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। हम मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है, तो मोनोसैकेराइड में फ्रक्टोज और ग्लूकोज पाए जाते हैं। फ्रक्टोज क्या होता है, जो भी हम मीठे फल खाते हैं, मीठे फल में फ्रक्टोज रहता है, अधिक मात्रा में फ्रक्टोज रहता है, या फिर शहद या फिर मधु या फिर जो भी हम कहें हनी, उसमें सबसे ज़्यादा मीठी रहती है। यानी फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा होता है। फ्रक्टोज जो होता है सबसे ज़्यादा मीठा होता है, जो मोनोसैकेराइड के रूप होता है। उसके बाद ग्लूकोज देखें तो ग्लूकोज हमारे शरीर को भी एनर्जी प्रदान करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और दूसरा हो गया डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या हो गया, सुक्रोज, मल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, ये सब आ गए हमारे डाइसैकेराइड में। ये सब क्या होता है, ये भी पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा ऊख हो गया, सॉरी गन्ना आप सुने होंगे, या फिर शुगर केन करके होता है, इमेज में आप देख लीजिए, वो सब भी है इसी के पार्ट, डाइसैकेराइड के पार्ट होते हैं। ठीक है, शुगर केन जिससे चीनी बनती है, शुगर केन यानी गन्ना से हमारा बनता है गुड़, गुड़ से चीनी बनती है, ये सब हमारे सुक्रोज, मल्टोज, लैक्टोज के भाग होते हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड में। ठीक है, उसके बाद हम देखें तीसरा पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में मंड यानी स्टार्च। ठीक है, स्टार्च क्या होता है, जो भी हम जैसे जो भी हमारे अनाज के छिलके होते हैं उनको मंड या फिर स्टार्च कहते हैं। जैसे आप कभी गेहूँ आप देते हैं दराने के लिए, तो उसमें से जो निकलता है इसे हम दर्रा भी कहते हैं, या फिर जो आप आटा चालते वक्त जो बच जाता है पार्ट, चलनी के ऊपर जो पार्ट बच जाता है, उसको भी हम स्टार्च या फिर मंड कहते हैं। ठीक है, और मंड एक चीज़ है, जैसे आप कैप्सूल, दवा वाली कैप्सूल देखे होंगे, तो जो कैप्सूल बना होता है, दवा की जो कैप्सूल के ऊपर वाला भाग बना होता है, इमेज में आप देख लीजिए, वो जो कैप्सूल होता है वो भी स्टार्च का ही बना होता है, वो भी मंड का ही बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें सेलुलोज। देखते हैं सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या होता है, हमारे पेड़ के बाहर वाली भाग, जिसे हम पेड़ का छिलका भी कहते हैं, पेड़ की कोशिका भित्ति भी कहते हैं, तो उस वाले भाग को हम सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, इमेज में आप देख लीजिए सेलुलोज किसे कहते हैं, इमेज में आप देख लीजिए सेलुलोज को। उसके बाद देखते हैं काइटिन। काइटिन क्या होता है, तो काइटिन आप मछली देखे होंगे, मछली के ऊपर वाला भाग जिसे हम सेहरा भी कहते हैं, देखिए इमेज में, ये जो चमकीला वाला भाग आपको दिख रहा है, चमकीला वाला भाग वही होता है हमारा, काइटिन का बना होता है। मछली का जो ऊपर वाला सेहरा वाला भाग होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, और जो कीड़े मकोड़े के पंख होते हैं वो भी काइटिन के ही बने होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान। अगर कार्बोहाइड्रेट आप अधिक खा रहे हो, यानी कि चावल बहुत खाए या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी इनमें से अगर ज़्यादा आप खाए, ठीक है, अगर आप खाना खाकर कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी के बाद वो एनर्जी फैट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वसा में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे में मोटापा हो जाता है, चर्बी जम जाती है शरीर में। आप इमेज में आप देख लीजिए, इन दोनों भाइयों को काफ़ी अच्छे लड़ रहे हैं दोनों। ठीक है, तो ये हो गया, फैट जम जाएगा, जिससे हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, जल्दी बीमारी भी हो सकती है, फैट ग्लूकोज की अगर मात्रा अधिक बढ़ेगी तो हमें शुगर की बीमारी भी हो सकती है। तो ये फैट के अधिक जमने से ये सब होता है। अब हम कार्बोहाइड्रेट का कार्य देखें कुछ, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, यानी ऊर्जा का कार्य करता है। और फैट जो जमा हो जाता है हमारे कार्बोहाइड्रेट की वजह से, ग्लूकोज से फैट बनता है, तो जो फैट हमारा जमा हो जाता है तो भी हमारे भोजन का कार्य करता है। कभी कभी हम खाना नहीं खाते हैं तो भी हम जिंदा रहते हैं, क्यों? क्योंकि फैट से हमारा जो होता है शरीर हमारी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेती है। ठीक है, और ये डीएनए और आरएनए का मुख्य घटक भी होता है कार्बोहाइड्रेट। और जो सेलुलोज होता है, जो पादप कोशिका भित्ति होती है, उसके निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मदद करता है। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है, जो हमारे बताया ना अभी इसके पहले, पेड़ के बाहरी छाल, बाहरी वाले भाग को हम, जिसे हम पेड़ का ऊपर वाला पार्ट निकाल दें, चमड़ा निकाल दें, तो वही होता है सेलुलोज, उसी को सेलुलोज का ही बना होता है वो। ठीक है, इतना आप समझें।
अब उसके देखिए कुछ फ़ायदे, अगर अगर आपके शरीर में काफ़ी कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाएगा तो फैट का रूप ले लेगा, जिससे आप में मोटापा बहुत बढ़ जाएगा, तो आपको काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट के बहुत ज़्यादा बढ़ने से। अगर आपके कम रहेगा तो आप भी दुबले पतले रहेंगे, तो भी एक नुकसान होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।